हेलो दोस्तों, मंगल लक्ष्मी के सफ़र में आज आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत लक्ष्मी के करण से कमरे में प्रवेश करने से होती है। वह उससे बरखा द्वारा इवेंट के लिए भेजे गए डिज़ाइनों के बारे में पूछता है। लक्ष्मी करण को बताती है कि उसने उसे ईमेल किया है और कहती है कि उसे लगता है कि तीसरा डिज़ाइन अच्छा रहेगा क्योंकि यह एक रात का इवेंट है। करण लक्ष्मी से कहता है कि वह अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश ना करे क्योंकि उसके पास कोई डिज़ाइन नहीं है। लक्ष्मी चली जाती है। बरखा कार्तिक से मिलना जाती है और उसे एक स्वागत उपहार देती है। इस बीच करण फ़ोन पर क्लियर करता है कि तीसरी ड्रेस फाइनल हो गई है। लक्ष्मी बाहर से यह सुनती है और चली जाती है। मैडम लक्ष्मी का नाम लेकर करण को चिढ़ाती है और करण उसे डांटता है। मैडी बाहर जाने का सुझाव देती है लेकिन करण कहता है कि उन्हें पहले इवेंट के लिए एक सिंगर ढूंढना होगा। कार्तिक बरखा से पूछता है कि क्या उसे करण से बात की है। बरखा उसे गीत तैयार करने के लिए कहती है। वह करण से बात करके उसे एक और मौका देगी। वह उसे शुभकामनाएं देती है और कार्तिक उसे धन्यवाद देता है। कार्तिक सोचता है कि वह अपनी सारी भावनाएं खो चुका है और सोच रहा है कि वह गीत कैसे लिख सकता है। ग्याबी बरखा से कार्तिक को व्यक्तिगत रूप से उपहार देने के बारे में सवाल करता है जबकि कंपनी की कोई स्वागत उपहार नीति नहीं है। बरखा उसे थप्पड़ मारती है और हद में रहने की चेतावनी देती है। लक्ष्मी ये देख लेती है और सोचती है कि बरखा और उसका भाई दोनों ही बराबर अहंकारी है। कार्तिक कोई गीत नहीं लिख पा रहा है। करण आता है और कार्तिक से गीत गाने को कहता है क्योंकि बरखा जोर दे रही है। कार्तिक कहता है कि उसने अभी तैयार नहीं किया। करण उसे डांटता और कहता है कि उसने उसे 2 मौके दिए और उनका पूरा फ़ायदा नहीं उठाया। वह उसे कागज़ बर्बाद करना बंद करने को और वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। करण वहाँ से चला जाता है। कार्तिक अपना बैग और गिटार पैक करके जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसी एक बेहतरीन मौका गंवाने का पछतावा होता है। वह लक्ष्मी के साथ बिताए पलों के बारे में सोचता है। लक्ष्मी को हिचकी आती है और श्वेता कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई याद कर रहा है। लक्ष्मी कहती है कोई उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता। श्वेता उसे सलाह देती कि वह अपना दर्द कागज़ पर लिखकर अपना मन हल्का करे। लक्ष्मी मान जाती है और अपनी भावनाएं लिखती है। ग्याबी लक्ष्मी को बताती है कि बरखा उसे बुला रही है। लक्ष्मी बरखा से मिलने दौड़ती है। उसे लिखे हुए कागज़ उड़कर कार्तिक के चेहरे पर आ गिरते हैं। कार्तिक उसे पढ़ता पसंद करता है और सोचता है कि वह भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहता है। वह नहीं जानता कि इसे किसने लिखा है लेकिन वह इस बात की प्रशंसा करता है कि उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपना दर्द व्यक्त किया है और इन पंक्तियों को गुनगुनाता है। मैडी और करण गायक के बारे में बात करते हैं। जब वे किसी को गाना गुनगुनाते हुए सुनते तो वे आज का पीछा करते हैं और कार्तिक को गुनगुनाते हुए देखते हैं। कार्तिक करण को देखता है और कागज़ को भी अपनी जेब में छिपाने की कोशिश करता है लेकिन वह गलती से उड़ जाता है। करण पूछता है कि क्या गीत उसके हैं। कार्तिक कहता है कि वे उसके नहीं हैं, किसी और ने उन्हें लिखा था और कागज़ पर गिर गया। करण और जोर देकर कहता है कि वह कार्यक्रम में गाए। कार्तिक का कहना है कि उसे मूल लेखक से अनुमति लेनी चाहिए। मैडी उसे इस भूल जाने के लिए कहती है लेकिन करण फिर भी उसे गाने के लिए कहता है। कार्तिक को एहसास होता है कि उसे कागज़ खो दिया है। घोटते हुए कार्तिक बरखा से टकरा जाता है और वह उसे करण से कार्यक्रम प्राप्त करने के लिए बधाई देता है। कार्तिक कहता है कि उसे गीत का कागज़ खो दिया है। बरखा सुझाव देती है यदि आवश्यक हो तो अपने पिछले लेखक को बुलाए। कार्तिक लक्ष्मी के बारे में सोचता और चला जाता है। लक्ष्मी अपने गीत का कागज़ ढूंढती है। वह उसे देखती है। उसे उठाने ही वाली होती कि करण आ जाता है और कागज़ देख लेता है और पूछता है कि क्या उसने इसे लिखा है। लक्ष्मी क्लियर करती है कि करण उसे इसे पूरा करने के लिए कहता है लेकिन वह मना कर देती है। करण एक मोटी रकम की पेश करता है लेकिन लक्ष्मी कहती है कि अपना पैसा रखो, तुम मुझे नहीं खरीद सकते। ऐसे अब एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या कार्तिक गाना गा पाएगा और क्या उसे कागज़ मिलेगा गाना गाए वाला, और क्या लक्ष्मी उसे पूरा गाना लिख के देगी और कार्तिक वह गाना गाएगा, और क्या लक्ष्मी और कार्तिक एक दूसरे से मिल पाएंगे। अब ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे का एपिसोड जानने के लिए हमें लाइक और